और कर्नाटक से खबर, जहां बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस में शामिल होंगे लक्ष्मण सावदी, जो कि कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, सिद्धारमैया से मिले हैं, डीके शिव कुमार से उन्होंने मुलाकात की है और एक बड़े नेता माने जाते हैं, लिंगायत समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं लक्ष्मण सावदी। बीजेपी ने लक्ष्मण सावदी को इस बार अभी तक टिकट नहीं दिया था। जो 2 लिस्ट आई है इसमें उनका नाम नहीं था, जिसके बाद वो खासा नाराज हुए और 12 अप्रैल जब दूसरी लिस्ट आई थी बीजेपी की तो उसमें उनका नाम नहीं था। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और आज माना जा रहा है कांग्रेस उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और वहां पर शामिल हो सकते हैं लक्ष्मण सावदी कांग्रेस के भीतर। I had a detailed hour-long meeting with him, so I wanted my CLP also to meeting, my General Secretary also meeting. We have finished our meeting. He is resigning, then he is been admitting to the Congress party. There is no condition. It is our bound duty. He is a very senior leader of the BJP. Was a deputy CM. He had 5 years of his tenure, but still we feel that he has been humiliated. It is our bound duty to take such great leaders to the Congress party. There are still so many leaders, about more than 9-10 sitting legislators who wanted to join us, but we are just looking, we don't have a space to accommodate them. Without any conditions, if they come, definitely we will take them. और बेंगलुरु से हमारे सहयोगी नेहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहाल, यहां पर इस्तीफा दे दिया था लक्ष्मण सावदी ने और कब तक वो आज बताया जा रहा है यहां पर शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में, और किस तरह से राजनीति में वो दबदबा कर्नाटक की राजनीति में रखते हैं? लिंगायत समुदाय से आते हैं वो। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा कि डीके शिव कुमार जो अभी लक्ष्मण सावदी के बारे में बता रहे थे कि बड़े नेता हैं, उनको बीजेपी में ह्यूमिलिएशन हुआ है इसलिए वो कांग्रेस में आ रहे हैं, यही डीके शिव कुमार दूसरे नेता 2011-12 में लक्ष्मण सावदी पॉर्न मूवी देखते हुए विधानसभा में पकड़े गए थे, उनको ब्लू बॉय कहे पुकारते थे। यही डीके शिव कुमार, विधानसभा में इस बात को लेकर हंगामा होता था कि आप जांच कर लीजिए, आप ब्लू बॉय कह के कैसे बुला सकते हैं हमें। आज वो ब्लू आइड बॉय कांग्रेस के हो गए हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस का हाथ थामा है। जहां तक उनके शामिल होने का सवाल है तो जैसा कि डीके शिव कुमार ने कहा है कि अब आज वो शामिल हो जाएंगे, तो इसकी पूरी तैयारी भी चल रही है। उन्होंने लक्ष्मण सावदी ने बेंगलुरु आने के बाद बीजेपी के प्राइमरी मेंबरशिप से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब से थोड़ी देर में वो मिलने वाले हैं विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ, और वहां इस्तीफा देने के बाद फिर वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तकनीकी तौर पर यह रास्ता साफ हो जाएगा। उत्तर कर्नाटक के बड़े प्रभावशाली नेताओं में से एक है, लिंगायत हैं, और वहां पर कहते हैं कि क्योंकि वो जो उत्तर कर्नाटक का इलाका है जहां से अथनी और इसके आसपास के जो इलाके हैं, बेलगावी, गुलबर्गा, ये सब सारे इलाके जो वो लिंगायतों के दबदबे वाले इलाके हैं, और वहाँ पे इससे अगर इतने बड़े नेता का रिवोल्ट होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है। सिर्फ मामला लक्ष्मण सावदी तक ही सीमित नहीं है। मडाल विरूपक्षा, वो भी उत्तर कर्नाटक के लिंगायत नेता हैं, उनके घर पर छापेमारी हुई है। लोगों में एक आम धारणा लोगों में हो गई है कि राज्य सरकार, जिसके कि मुखिया खुद एक लिंगायत नेता है बसवराज भोमई, उनकी शह पे वो छापामारी हुई, ऐसी एक आम भावना यहाँ हो गई है। वो भी लिंगायत नेता है, तो और साथ साथ जगदीश शेट्टार को ले लीजिए, वो भी उत्तर कर्नाटक से हैं, वो भी लिंगायत नेता हैं। तो कुल मिलाकर के एक जो लिंगायतों को लेकर के जो एक यहाँ पर वर्चस्व की जो बात कही जाती है और जिस तरह से लिंगायत नाराज हो रहे हैं एक के बाद एक, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर यहाँ कर्नाटक में खड़ी हो गई है। बिल्कुल, और निहाल, यहाँ पर हमने देखा कि 2 लिस्ट अभी तक जो आई है बीजेपी की, उसमें जगदीश शेट्टार जो है वो भी नाराज है, ईश्वरप्पा भी नाराज चल रहे हैं, और यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो इस्तीफा दे ही चुके हैं। एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि हमने वो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी थी, लिस्ट जारी होने के अगले दिन ही आई थी। जो समर्थक, नेता, कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए थे जिनको टिकट नहीं मिली थी। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, लिंगायतों का जो वोट है 18% के आसपास है। उसके बाद नाराज कौन है? 16% के आसपास यहाँ पर अनुसूचित जाति का वोट है। उसके 3 बड़े नेता अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। आप नेहरू ओलेकर को ले लें, कुमारस्वामी को ले लें, ये सब बड़े नेता हैं। ओबीसी के नेता कुर्बा समाज से हैं, आर शंकर, जिन्होंने परसों इस्तीफा दिया,
वो विधायक थे। आप शेखर को लीजिए, वो भी शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, उन्होंने एमएलए थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो ये 15% का ये जो वोट बैंक है उस पर एक प्रहार तो है ही है। और साथ ही साथ कुर्बा समाज जो ओबीसी से आता है उसके बहुत बड़े नेता हैं ईश्वरप्पा नाराज चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनको टिकट नहीं दिया जाए तो उनके बेटे को दे दिया जाए। अगर ईश्वरप्पा को बीजेपी ऑब्लाइज नहीं करती है तो कर्नाटका में कुर्बा समाज का जो सबसे बड़ा नेता होगा वो सिद्धरामैया होगा, और यानी कि कांग्रेस पार्टी को एज मिलेगा इससे। बीजेपी इसलिए भी दुविधा में है। तो नाराज कुर्बा चल रहे हैं, यहाँ पे नाराज शेड्यूल कास्ट के नेता चल रहे हैं, नाराज लिंगायत चल रहे हैं। बीजेपी के लिए वाकई जब से ये टिकट का बंटवारा हुआ है यहाँ पर मुश्किल काफी बढ़ गई है बीजेपी। जी नेहाल, यहाँ आप ये भी बताएं, सुप्रीम कोर्ट का कल जो फैसला आया था 4% मुसलमानों को जो आरक्षण यहाँ पर कर्नाटक में मिला हुआ था, मुंबई सरकार ने उसको वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा वहाँ पर कल राज्य सरकार को। उस फैसले का आप पूरा इस चुनावों पर किस तरह से असर देखते हैं? देखिए, जिस दिन ये फैसला लिया था कैबिनेट ने, बसवराज बोम्मई सरकार की आखिरी कैबिनेट ने, उसी दिन कांग्रेस और जेडीएस ने यह कहना शुरू कर दिया था कि ये सिर्फ लोगों को वर्गलाने की कोशिश है। अब जब चुनावी माहौल हो तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और कर्नाटक सरकार का यह कहना कि 18 तारीख तक यानी जो अगली सुनवाई है तब तक वो अपने फैसले को लागू नहीं करेंगे, तो इसके बीच में एक खबर और आ गई। जब 6% SC/ST का रिजर्वेशन बढ़ाया कर्नाटक सरकार ने, तो वो जो एक स्लैब जो था कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, वो बढ़कर के 56% हो गया। इसको कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ऐसे में कानून में संशोधन के लिए एक लेटर यहाँ से भेजना चाहिए था केंद्र सरकार को, वो कर्नाटक सरकार ने अभी कुछ दिन पहले भेजा है। इसको लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर रिजर्वेशन स्लैब में जो बदलाव था वो भी बैकफायर होता हुआ बीजेपी के लिए फिलहाल दिख रहा है। जी नेहाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।